रहीम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि इसका चौथा चैप्टर है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक का चौथा चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है वो कमिटमेंट से रिलेटेड है। इसका टाइटल है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। मतलब कि अगर आपने कमिटमेंट कर लिया है कोई चीज़ हासिल करने का, तो आप पहाड़ तक हिला सकते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान का कमिटमेंट जो है ना वो सिर्फ बातों में से नहीं होता। आपका कमिटमेंट इतना ज़रूरी है। और कमिटमेंट होता क्या है बेसिकली, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है इस चैप्टर के स्टार्ट में ही। इब्राहम अलेक्जेंडर ग्राम बेल का है। और उनका कहना ये है, इनका कोट ये है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये एक एग्जिस्ट करती है। और ये इट बिकम्स अवेलेबल ओनली व्हेन अ मैन इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। मतलब ये तब अवेलेबल होता है जब इंसान एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है जब उसे पता हो कि वो एग्जैक्टली क्या हासिल करना चाहता है। जब आपको पता हो ना कि आप एग्जैक्टली क्या हासिल करना चाहते हो और आप फुल्ली डिटर्मिन हो वो हासिल करने के लिए, तो आप वो हासिल कर लेते हो। डेफिनेटली दिस इज़ द कमिटमेंट। तो आपको अगर कोई चीज़ कमिटमेंट आपने की है कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तो जैसे इस किताब का टाइटल कह रहा है कि आप माउंटेन्स मूव कर सकते हो, आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। अब कमिटमेंट बेसिकली क्या होता है? इस राइटर के मुताबिक कमिटमेंट वो चीज़ होती है, कमिटमेंट इज़ द एसेंस ऑफ द अल्टीमेट सीक्रेट। मतलब कमिटमेंट का जो अल्टीमेट सीक्रेट है ना, वो ये है कि जो इसकी डेफिनेशन भी है बेसिकली, विलिंगनेस टू डू वट एवर इट टेक्स। मतलब आपके अंदर वो विल पावर हो, विल हो कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, चाहे कुछ भी दांव पे लग जाए, कुछ भी हो जाए। ये बेस इसकी डेफिनेशन है, इसका एसेंस है कमिटमेंट का। अब राइटर के मुताबिक कि डेफिनेटली इसमें वट एवर इट टेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इलीगल काम करना है या अनएथिकल काम करना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है, नहीं है, ऐसा नहीं करना। तो ये राइटर ने बेसिकली बता दिया कि आप अगर कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपको अगर कोई कोई चीज़ हासिल करनी है तो कुछ भी आप सब कुछ आप अपना दाँव पे लगा दो, लेकिन लीगल वे में। ओके। तो अब विलिंगनेस से क्या मुराद है? विलिंगनेस से मुराद ये है कि आपको अगर आपके माइंड में आपको पता हो कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है। अब विलिंगनेस से मुराद ये है कि अगर लेट्स से कि आपको इस गोल के लिए 55 स्टेप्स दरकार हैं, 55 स्टेप्स आपने लेने हैं, तो आपको वो 55 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए 155 स्टेप्स दरकार हैं, तो आपको वो 155 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये जब तक आप नहीं लेंगे, ये तो विलिंगनेस है ना कि आपने वो 155 स्टेप्स लेने हैं अपने गोल की तरफ जाने के लिए, तो आपको तभी आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये विलिंगनेस है कि आपको करना पड़ेगा। विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। अब ये चीज़ तो विलिंगनेस हो गई। तो लेकिन विलिंगनेस भी अब ये भी परसिस्टेंस के साथ होती है बेसिकली। परसिस्टेंट एक्शंस फॉलो कमिटमेंट। मतलब कि अब आपने कोई अपने गोल अचीव करना है तो उसको परसिस्टेंटली आपको वो काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना कमिटमेंट, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए होता है। एक काम लेट्स से कि आपने सुबह उठ के काम करना है, रोज़ाना करना है, रोज़ाना करना है, रोज़ाना करना है, तो आपको वो परसिस्टेंटली आपको वो काम करना है, तसलसल के साथ वो काम करना है, तभी आप वो हासिल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने स्टेप्स वाली मिसाल दी कि अगर आपको 155 स्टेप्स किसी गोल की तरफ जाने के लिए दरकार है, तो आपको वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तसलसल के साथ वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दरमियान में आप रुक जाएँ, कभी कर लिए, स्टेप ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी ले लिया, कभी नहीं लिया, तो ऐसे ये तसलसल टूट जाता है। ऐसे ऐसे परसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ता है, कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए। अब मैं आपको पावर ऑफ कमिटमेंट बताता हूँ कि पावर ऑफ कमिटमेंट क्या चीज़ है। पावर ऑफ कमिटमेंट ये चीज़ है कि अगर आपने किसी एक कमिटमेंट कर लिया अपने गोल को अचीव करने के लिए, और आपने अपने आप से ये तहिया कर लिया कि व्हाटएवर इट टेक्स आई विल डू। तो अगर आपने ये तहिया कर लिया, तो फिर होता क्या है कि इससे आपकी जो मेंटल इमेजरी है ना, वो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी थी, आपकी मेंटल इमेजरी उसी तरीके से बनना शुरू हो जाती है।
आपने एक गोल है जो अचीव करना है, आपका माइंड जो है ना वो इमेजरी आपके दिमाग में बन क्रिएट कर देता है और फिर क्या होता है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि यूनिवर्स की चीज़ें उस तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर देती है। यूनिवर्स वो गोल की आपको चीज़ें अट्रैक्ट आपकी तरफ होना शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स की आपको मौके वो फराहम करता है इन सिंपल वर्ड्स। लेट्स से कि अगर एक एक बंदा है जो वो ये कह रहा है कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहता है, ठीक है? बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहता है, ये राइटर के मुताबिक है कि इसका गोल है कि ये बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहता है। तो फिर होता क्या है कि जब आपने ये कमिटमेंट किया, आपके माइंड में इमेजरीज़ आना शुरू हो गई। अब यूनिवर्स क्या करेगा? कायनात कायनात अल्लाह ताला की कायनात है, वो कायनात आपको फिर मौके फ़राहम करना शुरू कर देती है। सडनली ये होगा कि आपको अ, कोई अ, कोई पब्लिशर आपसे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा या कोई और टीवी कमर्शियल टीवी प्रोग्राम्स कोई भी आपसे आपके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे और इससे कुछ भी हो सकता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है जिससे आपका जो गोल है, लेट्स से जिसे इसका राइटर का है कि बेस्ट सेलिंग ऑथर, वो आपके उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली यूनिवर्स है जो आपकी हेल्प कर रही है, आपको आपको आपके इर्द-गिर्द वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जिससे आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले एग्ज़िस्ट ना करती हों, जैसे कि अब ये राइटर कह रहा है कि मुझे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। तो अब ऐसा नहीं है कि पहले वो पब्लिशर एग्ज़िस्ट नहीं करते थे दुनिया में या वो टीवी के प्रोग्राम्स एग्ज़िस्ट नहीं करते थे, करते थे। बिल्कुल पहले भी करते थे, लेकिन अब फ़र्क ये हुआ है कि जब आपके माइंड ने एक चीज़ को फ़ोकस कर लिया ना कि ये मैंने हासिल करना है, तो पहले आपके वो माइंड में चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि एक गोल आपका फ़ोकस हो गया है, तो अब पहले क्योंकि जब इंसान कभी किसी चीज़ को देख रहा होता है ना, तो वो फ़ोकस करके उस चीज़ को देख रहा होता है, आस-पास की उसे चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि जब आपका एक गोल होता है, आप उसको हासिल करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ़ वही चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके गोल को पूरा करने के लिए चाहिए होती हैं, दरकार होती हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कमिटमेंट। अच्छा, इसमें अब एक ये चीज़ है कि ऐसा नहीं होता कि अ, आपको अपने गोल्स के लिए पता हो कि कितने आपको एग्ज़ैक्टली स्टेप्स दरकार हैं या कितनी एफ़र्ट दरकार है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि अभी मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दी कि आपको अगर आपका गोल 5 स्टेप दूर है, तो यहाँ तो आपको पता है कि 5 स्टेप दूर गोल है, 5 स्टेप्स आपने लिए या 155 स्टेप दूर है, तो आपको पता है कि 155 स्टेप दूर है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आपने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको नहीं पता होता कि एग्ज़ैक्टली कितनी एफ़र्ट दरकार है। तो इसके यहाँ एक और पावर ऑफ कमिटमेंट खुलकर सामने आता है। पावर ऑफ कमिटमेंट तब खुलकर सामने आता है जब आप अपनी पूरी एफ़र्ट किसी चीज़ में डालना शुरू करते हैं। अब नेपोलियन हिल का एक बहुत फ़ेमस कोट है। ये कोट ये कहता है कि एफ़र्ट ओनली फुल्ली रिलीज़ेज़ इट्स रिवार्ड आफ्टर अ पर्सन रिफ्यूज़ेज़ टू क्विट। मतलब एफ़र्ट जो है वो अपना रिवार्ड जो है वो तब फुल तरीके से खुलकर सामने लेकर आती हैं जब एक बंदा जो है वो रिफ्यूज़ टू क्विट कर देता है कि भाई मैं हार नहीं मानूँगा। जब आप हार नहीं मानते तब एफ़र्ट जो है ना अपना अ, असल फ्रूट जो है वो उसका एफ़र्ट्स का निकल कर सामने आता है और आपका जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। अच्छा, अब जब कमिटमेंट की पावर ये भी है कि जब आप कमिटमेंट कर लेते हो अपने माइंड में वो एक ये विजुअलाइज़ेशन क्रिएट कर लेते हो, फिर यूनिवर्स की तरफ से राइट स्टेप्स आपकी तरफ आपको पता चल जाते हैं कि कौन-कौन से राइट स्टेप्स हैं जो मैंने लेने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये पावर ऑफ कमिटमेंट की वजह से होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से राइट स्टेप्स हैं जो आप पे आपके ऊपर रिवील होते हैं जो आपने लेने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये होता तभी है जब आप अ, अब इस कदर मेंटली तौर पे आप विलिंगनेस होते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये पावर ऑफ कमिटमेंट है। राइटर ने अपनी ये मिसाल दी है कि राइटर 1989 में 1989 में राइटर जो है वो अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहता था कि मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहता था तो ताकि वो फेम मिले उसको। तो उस वक्त राइटर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने डेफिनेटली अपना एक गोल बना लिया था, कमिटमेंट कर लिया था, माइंड में विजुअलाइजेशन भी हो गई थी। अब यूनिवर्स ने क्या किया कि
उसको एक बंदे से मिलाया, उस बंदे का नाम था स्टॉट। उस बंदे का नाम जो है वो है, लेट मी रीड अगेन, हिज नेम इज स्टॉट कैमन। अच्छा, इस इसने स्टॉट कैमन एक न्यूज़ लेटर जो है ना, राइट करता था। ये भी एक राइटर है जो न्यूज़ लेटर लिखता था डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए और प्रोग्राम्स के लिए। तो अब क्या होता है कि ये स्टॉट कैमन जो है वो एक दिन अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है, तो इसको कहीं से ना इसका जो राइटर हैं जेफ केलर, ऑथर हैं इस बुक के, उनका कहीं से इनको एक आर्टिकल मिल जाता है और वो आज घर जाते हुए उसका आर्टिकल पढ़ लेते हैं। वो इनसे कांटेक्ट खुद करते हैं और फिर इनको बोलते हैं कि भाई जेफ, आप जो है ना न्यूज़ लेटर की तरफ आएँ। तो 1 महीने में ही इन्होंने फिर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन है ऑथर की, क्योंकि ये बुक भी है और इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन भी है, की तरफ से जो है ना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की तरफ से न्यूज़ लेटर लिखना जारी करते हैं ये पहली दफ़ा। और देखते ही देखते ये कहते हैं कि इनके जो न्यूज़ लेटर्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल की तरफ जो है ना वो लोगों तक पहुंचने लग गए और इस तरह इनको फेम फेम मिलना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे इन्होंने अपना गोल तैनात अपना गोल बनाया और यूनिवर्स ने कैसे इनको ऐसे लोगों की तरफ से मिलाना शुरू कर दिया जिससे जो कि इनकी हेल्प कर रहे थे इनके गोल को अचीव करने के लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ कमिटमेंट। लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी है कि सिर्फ पावर ऑफ कमिटमेंट से ही आपके जो मुश्किलात हैं वो दूर नहीं होती हैं। ये भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स रुकावटें आती हैं उसके रास्ते में। ऐसे ही हलवे की तरह आपको नहीं मिल जाता आपका गोल, आपको पूरी कमिटमेंट के साथ, परसिस्टेंस के साथ, तसलसल के साथ आपको वो काम करते रहना होता है। जो भी मुसीबतें, रुकावटें आती हैं दरमियान में, आपको उनमें कुछ अचीव करना होता है, उनको अबूर करना होता है, तभी जो है ना आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसमें एक विंस्टन चर्चिल जो वर्ल्ड वॉर टू इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, उनका एक फेमस कोट है, नेवर 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 गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कि जैसे भी कुछ भी हो जाए, यू बिकम अ चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। ये जेम्स जे कॉर्बेट का कोट है कि आपने जो है ना कुछ, जब आप थकने लगे आप बोलें एक और राउंड, एक और राउंड। जब आप एक एक और राउंड करके लड़ना शुरू करते हैं तो आपकी वो आप उस नहज पे पहुंच जाते हैं कि फाइनली जो है ना आपको कोई, आप यू आर द अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता आपको। अच्छा, कमिटमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। राइटर ने कुछ एग्जांपल्स इस बुक में और भी दिए हैं। एक नॉवलिस्ट की एग्जांपल दी है जिसका नाम है डेविड बल्दाची। डेविड बल्दाची बेसिकली जब एक नॉवलिस्ट हैं, तो ये हर रोज़ मतलब रात 10 से सुबह 2 बजे तक, क्योंकि ये दिन भर अपना अलग काम भी करते थे, लेकिन इनको नॉवल राइटिंग का बहुत बहुत इनका जज़्बा था। लेकिन इनको राइटिंग इनको नहीं आती थी, मतलब नॉवल राइटिंग इनको नहीं आती थी। तो ये एक शाम दिन भर अपना काम भी करते थे और रात में राइटिंग करते थे। तो और 10 सालों तक ये ऐसी रात भर राइटिंग करते थे और फाइनली इन 10 सालों की मेहनत के बाद, अब सोच सकते हैं कि 10 साल तक अगर एक बंदा हर रोज़ रात को राइटिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि ये 1985 की बात है कि जब वो 10 साल तक राइटिंग करते रहे। 10 साल बाद इनका पहला नॉवल एक शाये हुआ और जो कि फ़ेमस हुआ और बाकी फिर उसमें उसके ऊपर स्क्रीन प्लेज़ भी बने और फिर इस तरीके से उनको फ़ेम मिली। वो ज़ीरो से 10 सालों तक उनको कोई नहीं जानता था। 10 साल उन्होंने मेहनत की, 10 सालों बाद जाके उनको फ़ेम मिली। तो ये जो कमिटमेंट यहाँ पावर ऑफ कमिटमेंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरनाइट सक्सेस आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तसलसल के साथ करनी पड़ेगी। उसमें कितना टाइम फ्रेम होगा ये ओनली गॉड नोज़। ये रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन एक बात तो है कि अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो आप वो हासिल तो कर लोगे। तो एक और कोट है मैरी क्रोले का, वन पर्सन विद अ कमिटमेंट इट्स वर्थ मोर देन 100 पीपल हु हैव ओनली एन इंटरेस्ट। मतलब 100 लोग हैं जिनका सिर्फ इंटरेस्ट है, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हासिल सिर्फ वही करता है जो अपना एक गोल बनाता है और उसके लिए मेहनत करता है। मतलब चाहना कि भाई मुझे भी ये मिल जाए,
हर रोज़ आप यही कहते रहोगे भई मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। तो चाहना और चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट करके तसलसल के साथ मेहनत करना, वो ये एक अलग बात है। तो एक और एग्ज़ाम्पल राइटर ने इसमें इस बुक में दी हुई है। राइटर के फ्रेंड हैं चेरी, 1986 में ये एक एनिमेशन आर्टिस्ट है जो कि डिज़नी को डिज़नी को अपने अपना एनिमेशन आर्ट आर्ट सेल करना चाहते थे, लेकिन डिज़नी वाले जो है ना हर टाइम इन्हें रिजेक्ट कर देते थे। तो बहुत मेहनत के बाद इन्होंने कई हज़ारों कॉलें की, हर रोज़ 1 साल तक या 2 सालों की थी मेहनत तक मुसलसल कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर कहीं जाके इनको पहला अपना प्रोजेक्ट मिला, जो कि इन्हें डिज़नी की तरफ से लाइसेंस मिला, और फिर इन्होंने डिज़नी के साथ काम शुरू किया। तो मैं सिर्फ़ एक सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि 2 साल की मेहनत के बाद पहला इन्हें मिला प्रोजेक्ट मिला। तो ये तो दिस इज़ द पावर ऑफ कमिटमेंट, एंड यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर योर गोल। रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। पावर कमिटमेंट की पावर का मतलब ये नहीं है कि रातों रात आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल कैरेक्टर जो कि हिस्ट्री में गुजरे हैं, राइटर ने उनको मेंशन भी किया है। इनका नाम है बेंजामिन रोल। अभी ये बेंजामिन रोल वो शख्स हैं जिन्होंने अ, क्योंकि कैलिफ़ोर्निया बार एग्ज़ाम इन्होंने देना था बेसिकली, तो कैलिफ़ोर्निया बार एग्ज़ाम इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फ़ेल हो गए। सेकंड अटेम्प्ट दिया, फ़ेल हो गए। थर्ड अटेम्प्ट दिया, फ़ेल हो गए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10वीं दफ़ा दिया, फ़ेल हो गए। 11वीं दफ़ा दिया, फ़ेल हो गए। 12वीं दफ़ा दिया, फ़ेल हो गए। अब मैं ये बता दूँ कि कैलिफ़ोर्निया एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होता है सिर्फ़, ठीक है? इन्होंने 13वीं दफ़ा दिया, फ़ेल हो गए। अब इनकी एज कितनी है? 73 इयर्स। मतलब अब आप खुद सोचें, लेकिन जब इन्होंने चौथी दफ़ा एग्ज़ाम दिया, 14वीं दफ़ा 14th टाइम इन्होंने जब कैलिफ़ोर्निया बार एग्ज़ाम दिया 1997 में, तो उन्होंने वो पास कर लिया। अब आप खुद सोचेंगे 14 दफ़ा मुसलसल वो लगे रहे कैलिफ़ोर्निया बार बार एग्ज़ाम पास करने के लिए। अब उनकी एज 74 हो गई है, 74 साल। मतलब आप सोच सकते हैं कि मोस्ट लोग तो 60 साल की उम्र के बाद बिस्तर से नहीं उठ सकते। इन्होंने 74 साल की उम्र तक मुसलसल 14वीं दफ़ा भी एग्ज़ाम दिया और फाइनली वो पास कर गए, और फिर अ, मतलब कैलिफ़ोर्निया बार एग्ज़ाम का पास कर कर लिया उन्होंने 74 इयर्स की एज में। क्या बात है! मतलब ये उनका एटीट्यूड ही था कि, और उन्होंने उनका कमिटमेंट ही था कि उन्होंने फाइनली जो है ना अपने बार का एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये एटी दिस इज़ द रियली द प्रूफ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मतलब एटीट्यूड हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आपका माइंड उस कदर पावरफुल है कि आप अपने जो कमिटमेंट है, जो विजुअलाइज़ेशन है, और जो परसिस्टेंस के साथ आप अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल करें, करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे अपने कमिटमेंट को मुसलसल एफ़र्ट के साथ लगे रहेंगे, तो फाइनली आप उसको अचीव कर लेंगे। तो अब यहाँ अब टाइम टू मेक अ कमिटमेंट। अब ये है कि अब आपको खुद के लिए अपना एक, फाइनली मैं ये कहूँगा कि खुद के लिए आपको अपना एक कमिटमेंट करना है कि आप कौन-सा गोल अचीव करना चाहते हैं। अब आप ये अपने आप से पूछें कि आप क्या उस गोल के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर तो आप ये कह रहे हैं कि भई मैं इसके लिए सिर्फ़ ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ इससे हद से ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ये बोलेंगे तो आप कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको ये कहना है कि भई मैं ये गोल हर हाल में अचीव करूँगा। जब आप वो इस हद तक को क्रेज़ीनेस दिखाते हैं, तो फिर आप वो गोल अचीव कर लेते हैं। तो अम, जैसे कि मैंने अभी आपको डेविड बल्दाची की मिसाल दी है, फिर बेंजामिन रोल की मिसाल दी है। तो आपका कमिटमेंट इस हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसको पाने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक जाने का मतलब ये है कि आप लीगली, एथिकली राइट हों, ताकि आप सोसाइटी में कुछ उस गोल को अचीव प्रॉपर तरीके से कर सकें। अदरवाइज़ जो है ना, दिस वोंट बी गुड। तो
अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपना एक कमिटमेंट करना है, अपने आप से तहैया करना है, जो भी गोल्स हों वो राइट डाउन कर लें, उनको इमेजिनेशन अपनी विजुअलाइजेशन क्रिएट करें और फिर प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग करें। तो बिकॉज़ प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सारी अम, कश्तियाँ जला के चले जाना है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करेंगे तो भी बट अगर आप ऐसा ही करते हैं देन स्टिल आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि नहीं ये स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना इट्स नॉट ईज़ी कि आप अपने गोल को ऐसे ही विदाउट प्लानिंग अचीव कर सकें। जब तक आप अपने माइंड को इस कदर पावरफुल नहीं बनाएँगे आप अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, ये चैप्टर था जिसका हमने रिव्यू किया है। तो इट्स टाइम टू यू टू मेक अ कमिटमेंट एंड अचीव योर गोल। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए काइंडली प्लीज़। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो इससे भी मज़े का होगा इंशाल्लाह ताला, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।